तत्त्वप्रतिदर्शकाय सम्यक्तमुख्याष्टगुणार्णवाय प्रशान्तरूपाय दिगम्बराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जिन बंधुओं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लोकप्रिय बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। देश विदेश विभिन्न प्रांतों से, हर शहर से हम लोगों को व्हाट्सएप के द्वारा, ईमेल के द्वारा समीचीन विकल्प प्राप्त हो रहे हैं और उन समीचीन विकल्पों को हम मुनिश्री तक पहुंचाते हैं और मुनिश्री के मुखारविंद से, ओजस्वी वाणी से हम सभी लोग यूट्यूब चैनल सुप्रभ आवाज के माध्यम से इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं। प्रतिदिन 5:13 पे यह कार्यक्रम का प्रसारण होता है और आप लोग यूट्यूब चैनल सुप्रभ आवाज के माध्यम से जिस जिज्ञासाओं का आपने चयन किया है उसका सम्यक समाधान हम सुनते हैं। जैसा सम्यक समाधान है, अगर हर नॉर्मल इंसान को साधा समाधान भी प्राप्त होता है, कोई सॉल्यूशन प्राप्त होता है, तो वह फूला नहीं समाता और साक्षात पंच परमेष्ठी से, पंचम परमेष्ठी साक्षात साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम समाधान को प्राप्त हो रहे हैं। वही समाधान सम्यक समाधान है और वही एक कार्यकारी उपाय बन रहा है और बनता भी है। चलिए चलते हैं, आप लोगों का आज ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज से यह विनय करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को संचालित करते हुए गति प्रदान करें। नमोस्तु 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 महाराज। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीहणं, नमो वज्रायणं, नमो लोईसाहुणं। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि निर्विकल्पता ही शाश्वत सुख का कारण है। और उस अनूठी विधा को हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल, सौ शिल्पी नंदिनी, परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, पाप का संवर तो होता है, लेकिन पुण्य का संवर कैसे संभव है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी के जो उपयोग के 3 भेद बताए, उनमें से अशुभ उपयोग के निमित्त से जीव पाप का आश्रय करता है और शुभोपयोग के निमित्त से पुण्य का आश्रय करता है। जहाँ शुभोपयोग के द्वारा जीव पुण्य का आश्रय करता है, वहीं पर उसके पाप का संवर होता है। ये एक साथ 2 होने वाले कामों को समझने की आवश्यकता। शुभोपयोग जहाँ होता है, वहाँ उस शुभोपयोग में
जीव परिपूर्ण रूप से पाप से बचते हुए पुण्य कार्यों में या पुण्य आश्रम में प्रवृत्त होने के निमित्त से वहाँ पाप का संवर होता है, ये तो हमने बहुत सहजता से और कई बार इस विषय को हमने समझा। पर उस पुण्य के आश्रव के साथ पुण्य के संवर को भी समझने की आवश्यकता है। जहाँ पुण्य के आश्रव के साथ पाप का संवर होता है, उसी समय पाप की आश्रव और संवर के उपरांत जब पुण्य का फल मिलता है, यानी अंतिम समय में पुण्य का भी नाश करते हुए भगवत्ता को प्राप्त करना होता है, उस समय भी तीसरे उपयोग को समझने की आवश्यकता है। जहाँ वह अशुभोपयोग से पाप का, शुभोपयोग से पुण्य का, इन दोनों का आश्रय हो रहा था, वहीं पर वह शुभोपयोग से जो पाप का संवर हो रहा था, अब पुण्य के संवर के लिए शुद्धोपयोग को समझने की आवश्यकता है। सीधा सा गणित इतना है, शुभोपयोग से अशुभोपयोग का संवर होने से यानी पाप का संवर हुआ, और अब शुद्धोपयोग से हमें पुण्य के संवर करने की आवश्यकता है। शुद्धोपयोग वो होता है जहाँ छठवें सातवें गुणस्थान में परिपूर्ण रूप से जीव अपने ध्यान में अपने अंतरात्मा को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है, और क्रम क्रम से आगे के गुणस्थानों में 8वें 9वें 10वें 12वें आदि आदि गुणस्थानों में जो विशेष विशेष शुद्धोपयोग की परिणति होती है, वह विशेष विशेष शुद्धोपयोग के परिणति के निमित्त से परिपूर्ण रूप से वहाँ पर पापों का संवर तो हो ही चुका था, और पुण्य प्रकृतियाँ जो शेष थी, उन पुण्य प्रकृतियों का भी वहाँ संवर होना प्रारंभ हो जाता है। साथ साथ जो 10वें गुणस्थान से या 8वें गुणस्थान से जो शुक्ल ध्यान की परिभाषा प्राप्त होती है, शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है, उस शुक्ल ध्यान के द्वारा जीव कर्मों की निर्जरा को भी प्राप्त करता है। पहले गुणस्थान से लेकर वह 5वें गुणस्थान तक वहाँ पुण्य पाप इन दोनों का मेलजोल था। 6वें 7वें गुणस्थान में भी कुछ अंशों में पुण्य पाप का खेल था, पर क्रम क्रम से उसके आगे जैसे ही जीव शुद्धोपयोग में लीन होता है, 7वें गुणस्थान के अंत में 8वें 9वें आदि गुणस्थान में जितनी शुद्धोपयोग की तीव्रता या विशुद्धि बढ़ेगी, उतनी ही अशुभ कर्मों की यानी पाप कर्मों के साथ साथ पुण्य प्रकृतियों का भी संवर निर्जरा होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए पाप की निर्जरा के लिए परिपूर्ण रूप से शुभोपयोग की आवश्यकता है, और उस पुण्य की निर्जरा हो या पुण्य के संवर के लिए परिपूर्ण रूप से उस शुद्धोपयोग की आवश्यकता है। शुद्धोपयोग के विषय में बहुत सारी चर्चा आगम ग्रंथों में लिखी हुई है, उससे आप उसका विस्तार से निर्णय कर सकते हो, पर मात्र पाप की नहीं अपितु पुण्य प्रकृतियों की भी संवर के लिए शुद्धोपयोग की आवश्यकता है। शुद्धोपयोग के द्वारा उस पुण्य प्रकृतियों का भी संवर किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अगले समीचीन विकल्प के लिए मुंबई महाराष्ट्र से चेतन प्रकाश जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जो श्रावक पंच कल्याणक महोत्सव में भगवान के माता पिता बनते हैं और श्रावक शासन देवी देवता का अभिषेक करते हैं, तो उनको क्या दोष लगता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पंचकल्याणक आदि में जो तीर्थंकर के माता पिता बनते हैं, उन्होंने कुछ न कुछ नियम अवश्य अंगीकार किए होते हैं, और उसी के कारण से वे माता पिता आदि उन अवस्थाओं को प्राप्त कर। रही बात उन शासन देवी देवताओं के निमित्त से, इस विषय में हमें परिपूर्ण रूप से पहले आगम को समझने की आवश्यकता है। आगम ग्रंथों में उन शासक रक्षक देवी देवताओं का सम्मान, पूजा आदि रूप तो व्याख्यान प्राप्त होता है, पर मेरे पढ़ने में तो कहीं उनके अभिषेक का वर्णन नहीं आता है, क्योंकि भले ही वह देवी देवता है, वह शासन रक्षक है, देवशास्त्र गुरु के आराधक है, पर वास्तव में अगर देखा जाए तो 4 प्रकार के अभिषेक की ही व्याख्या है। जहाँ चौथा प्रतिमाभिषेक है, वहाँ भी मात्र अरिहंत प्रतिमा का ही अभिषेक का उल्लेख मिलता है, अन्य किसी की भी प्रतिमाओं का अभिषेक आदि का व्याख्यान नहीं मिलता। वहाँ
अन्य भी कई आचार्य भगवंतों ने प्रतिमा अभिषेक का व्याख्यान किया है, तो वो भी पंच परमेष्ठी निमित्तक जो प्रतिमा बनाई जाती है, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, और उन पंच परमेष्ठी रूप में जो प्रतिमा पूजनीय है, ऐसी उन प्रतिमाओं का ही मात्र अभिषेक गंधोदक आदि की व्यवस्था आगम ग्रंथों में आचार्यों ने बताई। और इन दोनों बातों को समझते हुए व्यक्ति को यही निर्णय करने की आवश्यकता है, किसी भी प्रकार से उन शासन रक्षक देवी देवताओं का सम्मान करने का तो व्याख्यान आया है, उनको अलग करना, उनका अपमान अभिनय करना ये कहीं नहीं है। पर ये भी कहीं नहीं लिखा है कि उनको देवादिदेव के साथ एक ही थाली में रख के अभिषेक किया जाए, या अन्य कहीं उनके अन्य थाली आदि में रखने की उनके अभिषेक आदि का वर्णन हमारे तो पढ़ने में नहीं आया है। इसलिए वह जो माता पिता बने हैं, उन्होंने अगर विशेष व्रत ग्रहण किए हैं, व्रत प्रतिमा आदि धारण की है, तो वो वैसे ही उनसे बड़े होने के निमित्त से वो नमस्कार विनय आदि विषय अलग से नहीं कर सकते। पर और अभिषेक की तो बात जब आगम में है ही नहीं है, तो वो क्या अन्य भी नहीं कर सकते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्प के लिए अगले समीचीन विकल्प के लिए सागर मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं श्रीमती नेहा जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। मुनिश्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें इस जन्म में जो जैन कुल मिला है, तो हमने ऐसा क्या पुण्य किया है कि ऐसा क्या किया होगा कि इस जन्म में हमें जैन धर्म मिला है। मेरे प्रश्न का समाधान कीजिए। बोलिए सुप्रभात सागर जी महाराज की जय। माँ, पिछली पर्याय में जो जैन धर्म के प्रति या अहिंसा धर्म के प्रति जो श्रद्धान था, जो रुझान था, और उस क्रियाओं के प्रति जो आपको प्राप्त करने के भाव थे, उन भावों के निमित्त से ही वर्तमान में जैन कुल प्राप्त हुआ। क्योंकि ये सीधा सा गणित है कि जब तक किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए भावना नहीं भाई जाती है, तब तक वह वस्तु नहीं मिलती। ये तो मन से की गई हुई भावनाओं का साक्षात फल प्रतिफल हमें दिखाई दे रहा है कि आज कुछ जीव उस धर्म के अनुयायी बने हैं जहाँ अहिंसा को पूजा जाता है। और इसी कारण से उस अहिंसा धर्म के प्रति जो पिछली पर्यायों में रुझान था, या मैं भी कभी इस धर्म का आलम्बन लूँ, ये सच्चे देवशास्त्र गुरु क्या होते हैं, आगम क्या होते हैं, दिगंबर मुनि क्या होते हैं, अरिहंत भगवान क्या होते हैं, उनके प्रति जो हमारा कौतूहल था या जानने की इच्छा थी, या मैं भी कभी इसको प्राप्त करूं, आदि रूप जो भाव थे, इन भावों के निमित्त से ही हो ना हो हमें ये जैन कुल प्राप्त हुआ है। साथ में जो उस धर्म के अनुयायी थे या कोई सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास हम पहुँचे थे, वहाँ हो सकता है कभी हमने श्रवण किया हो, जिन उपदेश का चाहे समोषण हो या अन्य किसी गुरु के धर्मोपदेश को श्रवण करने का हमने सौभाग्य प्राप्त किया हो, आदि अनेक कार्य बन सकते हैं। क्योंकि वास्तव में ये निर्णय करना एक सर्वज्ञ का ही विषय है, पर हम परोक्ष ज्ञान से, अनुमान ज्ञान से, शुद्ध ज्ञान से ये निर्णय अवश्य कर सकते कि पिछली पर्याय में कुछ न कुछ विशेष पुण्य और विशेष साधना तपस्या हमने की थी, जिसके निमित्त से हमें ये धर्म प्राप्त वर्तमान में हुआ है। क्योंकि बिना पुण्य के उदय से मनुष्य पर्याय नहीं मिलती, और बिना पुण्य के उदय से मनुष्य पर्याय में भी उत्कृष्ट कुल, उत्कृष्ट जाति आदि संभव नहीं होता। ये जो भी उत्कृष्ट कुल जाति आदि हमें प्राप्त हुई है, वह परिपूर्ण रूप से धर्म के प्रति रुझान, उन क्रियाओं को करना, दोहराना। ये भी नहीं कहा जा सकता कि पिछली पर्याय में हम अनुयायी थे कि नहीं थे, या मनुष्य भी थे कि नहीं थे, भले तिर्यंच हो या कहीं अन्यत्र भी हमने जन्म लिया है, वहाँ कहीं ना कहीं भीतर ये भाव थे कि हमें भी जीवन में कभी इन धर्म का अनुचरण करना है, अनुसरण करना है। इन कारणों से और हमारी प्रचंड श्रद्धा, साथ साथ उन क्रियाओं में हमारा मन लगना आदि के निमित्त से, और उस भावों से, उन क्रियाओं से जो हमने पुण्य का संचय किया, उस विशेष सातिशय पुण्य के उदय से ही ये जैन कुल मिला है। बिना सातिशय पुण्य के उदय के जैन कुल मिलना संभव नहीं है, और सातिशय पुण्य से ही ये जैन कुल मिला है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हर्ष जैन सागर मध्य प्रदेश से
हमारे सामने। दोनों मुनिराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा समीचीन विकल्प ये है कि ये 16 की विधि कब से प्रारंभ हुई थी, और ये आहार का 16 और ये चौके का 16 ये अलग अलग होता है, तो ये कब से प्रारंभ हुई थी? कृपया मेरा सम्यक समाधान का समाधान करें। नमोस्तु भगवान। जो चौका हो, मुनिराज के आहार दान की व्यवस्था हो या पूजा अभिषेक आदि की व्यवस्था, यहाँ जो 16 की व्यवस्था प्रारंभ हुई है ये कोई आज की व्यवस्था नहीं है, अपितु पहले प्राचीन काल से ही ये शुद्ध वस्त्रों की व्यवस्था है। भले ही समय बदलते हुए उसको किसी ने 16 के वस्त्र या अनेक प्रकार के नामों से उसको कहा है, पर परम सत्य तो यही है, शुद्ध वस्त्रों की व्यवस्था पहले से ही चलते आई है। और ये विशेष रूप से इस वर्तमान काल में इसलिए बुद्धिपूर्वक कराई जाती है कि कहीं न कहीं जीव उन अशुद्ध वस्त्रों के साथ यत्र तत्र भ्रमण करता है और पहुंचता है। प्राचीन कालों में यह कभी भी आपको किसी पुराण ग्रंथों में नहीं मिलेगा कि उन्होंने 16 के वस्त्र पहने और फिर पड़गान किया या 16 के वस्त्र पहनकर अभिषेक करने के। वहाँ ये विषय अंडरस्टूड था या मान के ही चला जा रहा था कि वह मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि जहाँ कही जाती है वहाँ वस्त्रों की शुद्धि अनिवार्य है। बिना वस्त्रों की शुद्धि के शरीर की शुद्धि संभव नहीं है, क्योंकि वह 2 वस्त्रधारी ही निर्ग्रंथ मुनिराज को आहार दे सकता है और 2 वस्त्रधारी ही भगवान का अभिषेक पूजन करने की योग्यता प्राप्त करता है। और इसी कारण से ये जो धोती दुपट्टा की व्यवस्था है और विशेष करके 16 की शुद्ध धोती दुपट्टा की व्यवस्था है, ये कोई वर्तमान की नहीं है, पर ये पहले से ही चली आई हुई परंपरा है। पर पहले प्राचीन कालों में उनका वेशभूषा ही धोती दुपट्टा थी, इसलिए उनके कहीं लिखने में आचार्यों ने ये नहीं प्रमाणित किया कि उन्होंने वस्त्र बदले हैं, उन्होंने ऐसा किया, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। क्योंकि जब जब दान और पूजा का प्रकरण आता है ये तो बात मान के ही चली जाती है, मानना ही पड़ती है कि कहीं ना कहीं हमें उन शुद्ध वस्त्रों का ही आलम्बन लेते हुए दान पूजा आदि करने की आवश्यकता है। क्योंकि जितनी भेष की शुद्धि होगी यानी वस्त्रों की शुद्धि होगी, उतनी ही भावों की शुद्धि होगी, द्रव्य की शुद्धि होगी। इस कारण से उस भावों की विशुद्धि को और भावों की शुद्धि को प्राप्त करने के लिए ये वस्त्रों की शुद्धि, जिसे वर्तमान में हम 16 आदि कहते हैं, ये व्यवस्था पहले से ही चली आ रही है। ये किंचित भी तात्कालिक व्यवस्था नहीं है, पर अंतर इतना जरूर है, अब वर्तमान में पूजा अभिषेक दान आदि करते समय कहना पड़ता है कि 16 के वस्त्र, 16 के धोती दुपट्टे पहन के आओ। पर पहले काल में ये स्वाभाविक सी ही व्यवस्था थी। जब भी भोजन होता था शुद्ध वस्त्रों में स्वयं का भी भोजन होता था। एक माँ भोजन बनाती थी तो भी शुद्ध ही वस्त्रों में बनाती थी, क्योंकि भोजन बनाने के वस्त्र कुछ 25-50 वर्ष पूर्व पुराने माताओं को या वृद्ध माताओं से मिलोगे तो आपको ये भी प्राप्त होगा कि घर में जहाँ भोजनशाला या चौका होता था, भले ही मुनिराज का पड़गान नहीं हो, पर वहाँ के वस्त्र अलग होते थे, बाहर जाने के वस्त्र अलग होते थे, सोने लेटने के वस्त्र अलग होते थे, 1 नंबर 2 नंबर जाने की वस्त्र स्थान आदि सब कुछ व्यवस्था भिन्न भिन्न थी। और इतनी शुद्धि पहले काल में होती थी, इसलिए वहाँ अलग से यह व्याख्यान नहीं मिलता कि उन्होंने वस्त्र बदल के ऐसा कार्य किया। उनके प्रत्येक कार्य के वस्त्र ही भिन्न भिन्न होने के कारण से वे शुद्ध रूप से ही माने जाते थे या बनाए जाते। पर वर्तमान में एक ही वस्त्रों में सब कुछ काम होता है, उसी में सोया जाता है, उसी में उठ के भोजन बनता है, फिर उसी में नाश्ता चाय पानी भोजन आदि सब कुछ होने के कारण से ये अलग से अब वर्तमान में कहना पड़ रहा है कि 16 के वस्त्र, शुद्ध वस्त्र, धोती दुपट्टा, क्योंकि वर्तमान के जीवों के वेशभूषा भी बदल गई है, वस्त्र भी बदल गए हैं। इन अनेक कारणों के निमित्त से ही ये वर्तमान में व्यवस्था प्रारंभ हुई ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये कहने में ऐसा आ रहा है कि शुद्ध वस्त्रों के द्वारा 16 के द्वारा दान दिया जाना चाहिए, पूजा अभिषेक करना चाहिए। ये मात्र कहने की अपेक्षा से, समझाने और समझने की अपेक्षा से ये 16 शुद्ध वस्त्र आदि की व्यवस्था तात्कालिक हो सकती है, पर जहाँ जहाँ आहार दान, जहाँ जहाँ पूजा अभिषेक का वर्णन मिलेगा वहाँ परिपूर्ण रूप से वह शुद्ध वस्त्रों के साथ ही किया जाता है, यही निर्णय करने की आवश्यकता है। इसलिए
आगम के परिप्रेक्ष्य में ये 16 की शुद्ध वस्त्र आदि की व्यवस्था किंचित भी तात्कालिक नहीं है, वह त्रैकालिक ही व्यवस्था है। और इस त्रैकालिक व्यवस्था को हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में उसी प्रकार से समझने की आवश्यकता है। वर्तमान में उस 16 को लेकर जो बहुत सारे विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, किसी का पन्नी का 16, किसी का इस रस्सी का आदि आदि, ये वर्तमान में मात्र मान्यता और प्रमादी जीवों के परिणमन के निमित्त से ही ये इतनी व्यवस्थाएं बिगड़ी है। पर आगम की व्यवस्था तो यही है, जब भी भगवान की पूजा, अभिषेक, मुनिराजों को दान आदि दिया जाता है, इतना ही नहीं अपितु देवशास्त्र गुरु को स्पर्श करते समय भी आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि वस्त्रों की शुद्धि के द्वारा ही हम उनके चरण स्पर्श करें, जिनवाणी का स्वाध्याय करें, क्योंकि जितनी भेष की, वस्त्रों की, परिधानों की शुद्धि होगी, उतनी ही परिणामों की और भावों की शुद्धि होगी। इसलिए ये शुद्धि की व्यवस्था त्रैकालिक है, तात्कालिक नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अमृता जैन, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि विनय पाठ में सबसे पहले 2 लाइन में अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, ये लाइन आती है, तो अनंत चतुष्टय से यहाँ पे क्या अभिप्राय है और चतुष्टय क्या होते हैं? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज। यहाँ जो अनंत चतुष्टय शब्द है, मात्र यही नहीं, ये उस अरिहंत प्रभु के निमित्त से कहा जाने वाला विशेषण है। चतुष्टय का अर्थ होता है 4। जो चतुष्टय यानी 4 से युक्त है, 4 प्रकार से होता है, जिसके 4 भेद होते हैं, जिसे 4 प्रकार से समझा जा सकता है, उसे चतुष्टय कहा जाता है। और ऐसे उस चतुष्टय को अनंत से जोड़ते समय, क्योंकि जो अरिहंत भगवान के गुण है, उनके गुण अनंत है, और उन अनंत गुणों में भी एक गुण की जो अगर गणना या माप किया जाए, प्रमाण कहा जाए, तो वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख, ये जो अरिहंत भगवान के 4 गुण कहे जाते हैं, जिसे ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य कहा, वह अनंत ज्ञान है। क्योंकि केवल ज्ञान जो है उसका कभी अंत नहीं होता, और उस केवल ज्ञान का अंत नहीं होता, इसलिए उस ज्ञान को ही अनंत ज्ञान कहा जाता है। और ज्ञान के साथ जो दर्शन है वह भी केवल दर्शन है, केवल दर्शन का भी अंत नहीं है, क्योंकि युगपत केवल ज्ञान के साथ होता है, इसलिए उस दर्शन को भी अनंत दर्शन कहा। सुख भी एक बार अब प्राप्त कर लिया, अब उनके पास दुख का कोई सद्भाव नहीं है, और इस कारण से वह उनका सुख भी अनंत सुख हुआ। साथ साथ जो चतुष्टय कहा है, चतुष्टय में चौथा जो वीर्य यानी शक्ति है, वह शक्ति भी उनके पास अनंत है, क्योंकि अनंत सुख को भोगने के लिए अनंत शक्ति की आवश्यकता थी, इसलिए वह अनंत सुख के साथ अनंत वीर्य का भी व्याख्यान प्राप्त होता है। ये अनंत प्रकार का यानी शक्ति का, यानी उनके गुणों का कहीं अंत ही नहीं है। ऐसे अंत रहित 4 गुण उन्होंने प्रकट कर लिए हैं। उन 4 गुणों के अंत रहित प्रकट होने को ही वहाँ कवियों ने, आचार्य भगवंतों ने अनंत चतुष्टय इस शब्द को कहा है। 2 शब्दों से अनंत चतुष्टय बना है। चतुष्टय का अर्थ होता है 4, जो ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य 4 अरिहंत के गुण है, वे अंतता को यानी समाप्ति को प्राप्त नहीं होते। एक बार प्रकट कर लिया, अब पुनः वह नष्ट नहीं होते, अनंत है, उसका अंत नहीं है। इस अपेक्षा से उनके साथ अनंत शब्द जोड़ते हुए अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, इनको एक साथ अगर कहना है तो उसे शॉर्ट फॉर्म में आचार्य भगवान ने अनंत चतुष्टय कहा है। 4 गुणों को अनंत के साथ जोड़ते हुए यह अनंत चतुष्टय कहा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिनेंद्र, आप अभी देख रहे थे और आपने अभी देखा कि कैसे मुनिश्री ने अपने ओजस्वी वाणी में सम्यक समाधान करते हुए हम सभी का कल्याण किया। प्रतिदिन के भांति 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच पे सम्यक समाधान कार्यक्रम प्रसारित होता है, और उस कार्यक्रम के माध्यम से मुनिश्री हम सभी को सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम में अपने विकल्प पहुंचाना चाहते हो, तो सिंपल सा चीज़ है,
व्हाट्सएप का नंबर 8707548811। नंबर याद रहे 8707548811। नीचे पट्टी पे, स्क्रॉल पे या फ्लिप पे यह नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप उसके माध्यम से यह नंबर अपने यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ईमेल का उपयोग करें और ईमेल के माध्यम से अगर अपना विकल्प हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। ईमेल भी नीचे फ्लैश पे डिस्प्ले पे दिख रहा है, आप उधर से लिख ले सकते हैं। मुनीषी के प्रवचन प्रतिदिन के भांति शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप उसके माध्यम से घर बैठे अद्भुत ग्रंथ रत्नमाला जो शिवकोटि स्वामी महाराज विरचित है उसका स्वाध्याय कर सकते हैं। यह ग्रंथ मुनीषी सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से पहली बार जिनवा टीवी के माध्यम से प्रसारित हो रहा है, तो आप घर बैठे इस कार्यक्रम का, इस स्वाध्याय का लाभ ले सकते हैं। और अन्य जानकारी के लिए मुनीश्री के और विकल्पों को आपके विकल्प पहुंचाने के लिए या और जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या जीमेल के माध्यम से हम तक संपर्क कर सकते हैं। सुप्रभ उवाच चैनल पे मुनीश्री के पुराने प्रवचन भी डले हुए हैं, आप उसके माध्यम से भी मुनीश्री के प्रवचन के लाभ ले सकते हैं। सुप्रभ उवाच यूट्यूब पे सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करें एवं शेयर करिए ताकि अन्य लोग भी इस कार्यक्रम के माध्यम से लाभान्वित हो और उनका भी लाभ हो। आज के लिए इतना ही। मुनीश्री के चरणों में तिवार बार नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को यही भी विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।